रिस्क लेकर तो देखो, रिस्क लेकर देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद मोटिवेशन स्पीकर आज एक छोटी सी कहानी के साथ है। एक राजा होता है और उसकी बहुत बड़ा राज्य होता है। वो अपने राज्य का विस्तार करता है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग राज्यों से युद्ध करता है और अपना खजाना इतना भर लेता है। लेकिन उस राजा को एक दुख होता है, उसकी कोई संतान नहीं होती। राजा का भी बूढ़ा हो गया और उसके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। तो राजा ने एक घोषणा की कि मुझे अपना उत्तराधिकारी चाहिए। उसके लिए उसने कंपटीशन रखा। उसने उसके लिए कंपटीशन रखा कि जो इस कंपटीशन को पूरा करेगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो वो कंपटीशन क्या था कि एक उसने महल बनवाया और महल के आगे एक मैथमेटिक्स यानी कि गणित का एक सूत्र लिखवाया। एक उसने सूत्र लिखवाया और उसको बोला कि अगर जो व्यक्ति सूत्र को हल कर देगा वही मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। तरह तरह के मैथमेटिक्स व्यक्ति आए, उन्होंने फार्मूले को सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन किसी से नहीं हुआ। राजा को लगा कि क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस सूत्र को हल कर दे। तो ये बात अन्य राज्यों में गई, वहाँ से विद्वान आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े मैथमेटिक्स आए। उन्होंने हर तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश की। शर्त के मुताबिक उस सूत्र को हल करना और महल का दरवाज़ा खोलना था। एक बार दो विद्वान अलग राज्य से आए और एक उन्हीं के देश का, उन्हीं के राज्य का एक नॉर्मल व्यक्ति वहाँ आया, यानी कि नॉर्मल एक आम आदमी, यानी कि जो अपनी दिनचर्या मजदूरी वगैरह करके करता था। तो सभी उसको कहने के लगे कि तुम भी इस सूत्र को हल करने आए हो। तो उसने कहा हाँ, मैं भी इस सूत्र को हल करने आया हूँ। तो जब इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े मैथमेटिक्स से ये सॉल्व नहीं हुआ, तुमसे कहाँ होगा। लेकिन राज्य का जो हुक्म था उसके अनुसार उसको कुछ बोल नहीं सकता था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम पहले अपना इस सूत्र को हल करके देखो। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, पहले इन विद्वानों से देखते हैं कि अगर इन विद्वानों से हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करूँगा। उन विद्वानों ने सुबह से लेकर शाम तक उस सूत्र को हल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश ही रह गई, लेकिन उस सूत्र का हल नहीं मिल पाया। जब शाम होने को आई तो उस लड़के को बोला कि तुम एक बार अपने आजमा के देखो किस्मत को, कि क्या पता तुम्हारे से सूत्र का हल हो जाए। वो व्यक्ति खड़ा हुआ और जाकर उसने महल का दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया। सभी हैरान कि शर्त के मुताबिक सूत्र को हल करना था और फिर दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। उसने तो अपने धक्का मार के दरवाज़ा खोल दिया। तो राजा ने बोला कि तुमने ऐसा किया कैसे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि काश ऐसा कोई सूत्र हो ही ना जिसके लिए इतने बड़े बड़े विद्वान आए। क्या पता इस कुछ हो ही ना, क्या पता इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा हो। तो मैंने रिस्क लिया और देखा कि दरवाज़ा धकेलने से खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी इनकी तरह चला जाऊँगा। और मेरी कोशिश सफल रही, मेरी कोशिश सफल रही। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं, हालात हमारे मुताबिक नहीं होते और हम सोचते हैं कि काश ऐसा हो, काश वह हो, काश ये हो, काश ये हो। हम उस चीज़ को हल करने की कोशिश नहीं करते।
जिस तरह मुसीबतें आकर हमारा दरवाज़ा बंद कर देती हैं, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत लेकर, थोड़ा सा रिस्क लेकर उस दरवाजे को धकेल दें तो दरवाज़ा खुल जाएगा, हमारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जीवन में जब कभी भी आपको लगे कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका हल नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई समस्या नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेकर, थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपनी मुसीबत को थोड़ा धकेल के देखिए, क्या पता वो मुसीबत चली जाए। दैट्स ऑल।